बेटा यहां से देखो, फटाफट करो। कल बताऊंगा। दिव्य कीर्ति एक साथ आएगा। पिस बेटा पिसेंट्री। अब आप खुद देखो, एक ध्यान से देखना, आपको नहीं महसूस हो रहा है पिसेंट्री यहां पे प्रोफेशन के रूप में, जो मैंने नहीं कहा था खेती बाड़ी के रूप में आ रहा है, तुम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, बी के फॉर्म से है ना, इज एम आर वॉस वर, बी के फॉर्म से, राइट। नेक्स्ट आप पिसेंट्री डैश रेजिंग स्लोगन्स, ये तो मैंने करा दिया था, नहीं कराया था तो फिर हाँ, ये वाला पेज तो करा दिया था ना। वो तो मैंने करा दिया था, है ना। निखिल कुमार का लो, पिक लो, क्या लिखा है और डालो, जल्दी फटाफट करो तो ये वाला पोर्शन। हाँ अनुष्का, उतना तो करा चुके थे लोकेश, ये वाला देखो, ये पोर्शन देखो। थ्री डैश किल्ड, अब देखो थ्री लिख रहे हो, लेकिन आपको पता ना डियर्स वर्ड कुछ होता ही नहीं है, डियर होगा, यानी वन है तो भी डियर, थ्री है तो भी डियर। लेकिन क्योंकि अगर मैं कहना चाह रही हूं कि तीन डियर है तो थ्री डियर वर, वॉस नहीं होगा, वॉस सिंगल के साथ आता है, वन डियर वॉस किल्ड, मतलब डियर का प्लूरल डियर्स जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। ही बॉट वन डैश एंड कुक्ड इट, ही बॉट टू फिश एंड कुक्ड इट, बेटा वन फिश होता है तो टू फिश होता है, वन फिश टू फिश। अगर आप कहोगे मैम एक्वेरियम में, तो भाई एक्वेरियम में बेटा अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग प्रजातियों के फिश रखे जाते हैं, जिसको साथ में रखने पर वो सुंदर दिखते हैं। फिशेस लुक ब्यूटिफुल इन एक्वेरियम। ही डाइड इंटेस्टेट, बेटा इंटेस्टेट का मतलब है विदाउट, इंटेस्टेट का मतलब होता है विदाउट, क्या, विदाउट कोई किसी भी तरह का, एक सेकंड रुकना बेटा।
विदाउट अ विल, विल का मतलब होता है वसीयत। ही हैड नो क्या, ऑफस्प्रिंग। बेटा जिसके बाल बच्चे नहीं होते ना, वो क्या करते हैं ना, इंटेस्टेट मर जाते हैं, है ना। इंटेस्टेट का मतलब होता है भाई जब बच्चा ही नहीं है तो मैं अपना वसीयत किसके नाम करूं, राइट। द पोचर्स किल्ड 3, फिर से डियर्स नहीं, डियर्स नहीं। चलो आ जाए 1 से लेकर 4 तक, उसमें संडे पेपर लाइव सॉल्विंग नहीं हो रही। अर्जुन देखो क्या है यार, बेटा सबको अपना अपना फोन नंबर दे दो। 181 आ रहा है शशांक, अभी ठीक है, बिल्कुल सही है, अभी सही है। ऑफस्प्रिंग का मतलब वंशज, बेटा मैंने बताया था बच्चे, वंशज। ऑफस्प्रिंग्स कोई वर्ड ही नहीं है, ऑफस्प्रिंग्स कोई वर्ड ही नहीं है। हिरन होता है बेटा, डियर का मतलब हिरन, हिरन। मैनी डैश आर एंडेंजर्ड, मैनी स्पीशीज बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त प्राय है, एंडेंजर्ड मतलब खतरे में है। एंड दिस मतलब ये प्रजाति, दिस स्पीशीज ऑफ फ्लाइज हैज बिकम एक्सटिंक्ट, और ये जो प्रजाति है वो क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। वी वन द लास्ट क्या, इनिंग्स। बेटा इनिंग कुछ होता ही नहीं है, इनिंग्स होता है। वी वन 2 सीरीज, 2 इनिंग्स, प्लूरल भी इनिंग्स, सिंगुलर भी इनिंग्स, प्लूरल भी सीरीज और सिंगुलर भी सीरीज, है ना, पढ़े हो ना। हेडक्वार्टर कोई वर्ड ही नहीं था, हेडक्वार्टर्स था, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स। देखो ये पॉइंट आपको कराया था मैंने कि कुछ ऐसे होते हैं नाउन्स जो हमेशा प्लूरल में ही आते हैं, कुछ होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही आते हैं। चलो अब आओ 1 से लेकर 7 तक आगे क्वेश्चन। इनिंग्स बेटा आप मैच तो देखते हो ना, पारी जिसको कहते हैं, पहली पारी, दूसरी पारी, फर्स्ट इनिंग्स, सेकेंड इनिंग्स। बैंक हम तो नहीं लेंगे, क्या? वो बहुत डर लग रहा है देख के। चलो there are 26 letters in English alphabet। अक्षरों की बात है, अल्फाबेट होता है वर्णमाला, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। तुम में जरा सा भी तमीज नहीं है, यू हैव नो मैनर्स। शिष्टाचार, प्लूरल, मैनर का मतलब तरीका होता है, मैनर्स मतलब तरीके होता है। ही बिकेम अ कस्टम्स ऑफिसर, कस्टम्स, ठीक है। सर्विंग टी इज एन इंग्लिश कस्टम। बेटा याद रखना, कस्टम जो होता है ना वो रीति रिवाज होता है, लेकिन वो जब बहुत पुराना हो जाए और आपके धर्म में समा जाए तब वो ट्रेडिशन बन जाता है। इकोनॉमी विल इंप्रूव इन 3 क्वार्टर्स, 3/4। He lives in a government, again quarters, एक 1/4 क्वार्टर होता है, 2/3, 3/4 ये सब क्वार्टर्स होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का तो क्वार्टर्स ही होता है ना। क्या हुआ, बफरिंग हो रहा है? देखो क्या प्रॉब्लम है। आई राम, ये क्या हो रहा है?
ओके, थोड़ा सा नेट इश्यू लग रहा है मुझे यहाँ पे। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, वर्ड्स मत लिख देना। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, वादे का पक्का। लिखा बहन का। कुछ नहीं। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, जुबान का पक्का, वर्ड्स मत कर देना। हाँ बेटा, आज नेट में थोड़ा इश्यू है यहाँ पे, नेट बार बार रेड और ग्रीन हो रहा है, वो तो देख रही हूं मैं। चलो, पहले आप देख लो आपको भरना किससे, उसके बाद करेंगे। ठीक है, ये जो आपको कराया था। अरे एक सेकंड रुकना, 1 मिनट रुक जाओ। मेरा एक मिनट रुकना। इसमें खोलो, इसमें मैन ऑफ हिज वर्ड्स नहीं होता बेटा, मैन ऑफ वर्ड। या तो मुझे व्हाट्सएप कर दो या कुछ तो दोगे। एक मिनट रुको बेटा, 1 मिनट रुकना। जितेंद्र, तुम लोग का एकदम दिमाग में काम ही नहीं करता, या तो मैं क्या करूं? इतनी बार मैं बोल रही हूँ, 4 से 5 बार बता चुकी हूं कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नाउन के वोकैबुलरी बेस्ड है। नहीं डालना था, मेरी इससे गलती हो गई, सब डिलीट मरवा देती हूं अब मैं। हम्म, ये आपको सारा लोड हो चुका है। देखो, ये जो लेटर कस्टम वाला कराया मैंने, ये वाला है। ठीक है, ये वाला पोर्शन से भी क्वेश्चन कराया मैंने। अब चलो,
कहाँ गया वाला, निकालो। फिश और पीपल से करा दिया था मैंने। एक पोर्शन है छोटा सा, पीडीएफ लगाओ मेरा। सुनो, एक छोटा सा पोर्शन है, उसको जरा ध्यान से देख लो। ये पोर्शन को देख लो बेटा। कुछ नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल बनाने पर ना उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसको देखो, यस, अभी मैं वही करा रही हूं, एरर करा रही हूं। कुछ नाउन्स के प्लूरल बनाने पर उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ये जरा ध्यान से देखना। जैसे पेन है, पेन का अगर आप प्लूरल बनाओगे तो अथक प्रयास बन जाएगा, ठीक है। एयर है हवा, एयर्स मतलब बनावटी व्यवहार। रिटर्न वापसी, रिटर्न्स, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हो ना, पूरा हिसाब किताब पूरा। सैंड रेत होता है तो सैंड्स रेगिस्तान होता है। एब्यूज दुरुपयोग, एब्यूसेस गालियां होता है। वाटर पानी, वाटर्स समुद्र होता है। वर्क काम, वर्क्स फैक्ट्री होता है। फ्रूट फल है, फ्रूट्स फलों के प्रकार या फिर नतीजा की बात करोगे, ठीक है। देखो, विट होता है बोलने की कला, वाक्पटुता, और विट्स होता है इंटेलिजेंस। वुड है लकड़ी, वुड्स है जंगल। मनी पैसा, और सारे मनी को कलेक्ट कर लेते हैं तो मनीस अमाउंट होता है। ग्राउंड जमीन, ग्राउंड्स आधार। ब्रेन होता है जो आपके सर के अंदर होता है, और ब्रेन्स होता है बुद्धिमत्ता, ठीक है। ये आपको एक बार रीड कर लो, जरा इसको बनाने की कोशिश करो तो। इंक्रीज द इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहते हैं। याद रखना, फ्रूट का मतलब होता है फल। फ्रूट्स, अगर मैं फ्रूट्स की बात करूंगी ना तो फलों के प्रकार या नतीजा की बात होती है। वेजिटेबल्स, याद रखना, सब्जी हम जनरली प्लूरल में लगाते हैं। सब्जियों को हम वेजिटेबल्स के रूप में ज्यादा इस्तेमाल देखेंगे। आप देखना, फल सब्जी जब कहोगे ना बेटा, जब आप कहोगे फल सब्जी, तो फल को हम हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में लेते हैं और सब्जियों को हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में लेते हैं, तो कहते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। हाँ, अगर आपका फल का मतलब है नतीजा, जैसे हार्ड वर्क का नतीजा, तब आप फ्रूट्स कहोगे। फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। अब इस क्यों है? क्योंकि यहां नतीजा की बात हो रही है, नतीजा, ठीक है। द बुक इज द, एक किताब है तो फल है ना मेरे मेहनत का, फ्रूट, और कई किताबें हैं तो फ्रूट्स, मेहनत का फल।
और जब मैं फलों के प्रकार में पहुंच गई तब हम यूज करेंगे फ्रूट्स। तो एक चीज याद रखना कि फ्रूट्स तब हम यूज करते हैं जब फलों के प्रकार की बात करते हैं, और फ्रूट्स तब यूज करते हैं जब हम सिंगुलर नाउन नहीं, प्लूरल नाउन का नतीजों की बात कर रहे होते हैं। अदरवाइज नॉर्मली अगर हम फल सब्जी की बात करें तो हम यूज करेंगे फ्रूट। ठीक है, क्लियर? फ्रूटफुल नहीं होता है बेटा, फ्रूटफुल्स नहीं होता, फ्रूटफुल एडजेक्टिव है, तो फ्रूटफुल्स कैसे हो जाएगा? आप नाउन का प्लूरल बनाते हो। मैनी क्या, मेरे पास आज बहुत काम है, वर्क्स कोई वर्ड ही नहीं है, मैनी पीसेस ऑफ वर्क कहेंगे। आई हैव रेड मैनी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, यहां वर्क्स चलेगा क्योंकि वर्क्स का मतलब अगर आप साहित्य लेख की बात करते हो तो वर्क्स चलता है। He toils in an iron works, ये भी वर्क्स चलेगा, ये भी वर्क्स चलेगा, क्योंकि अगर आप किसी फैक्ट्री की बात करते हो। अब अगर मैं इस पूरे शीट में आऊंगी तो बेटा जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो मैं आपको आज लिखवा दूं। बस इसमें काम की चीज जो है, ये फ्रूट और ये सब बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है। आज जो मैं आपको बता रही हूं वो 2-3 है जो काम की चीज हो, याद रखना। अगर हम सिंगुलर नाउन लेते हैं और प्लूरल नाउन, तो जैसे अगर मैं कहूं वाटर, तो बेटा वाटर्स का जो मतलब है ना उसका मतलब कुछ अलग है। अगर हम कहें वुड, तो वुड का मतलब लकड़ी होता है, वुड्स का मतलब बिल्कुल अलग जंगल हो जाएगा। जैसे आयरन, आयरन का मतलब बेड़ियां नहीं, आयरन का मतलब लोहा, आयरन कह दोगे तो बेड़ियां हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें आपको सैंड, वाटर, वर्क, फ्रूट्स का भी क्वेश्चन बहुत कम होता है तो मैंने ऐसे बना दिया ज्यादा। पेन, ये है जो ज्यादा आपका इस्तेमाल होता है। एंड ब्रेन, ब्रेन से रिलेटेड ही एक और वर्ड आएगा विट, जिसका प्लूरल मैं बता दूंगी। अब देखो ये जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा खाई देख लो, क्योंकि कभी कभी है ना चैप्टर खत्म करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा अगर दिख जाता तो मैं साथ में लिखते चली जाती हूं। वाटर पानी है, वाटर्स का मतलब होता है समुद्र। वुड मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब होता है जंगल। आयरन का मतलब होता है लोहा, आयरन्स का मतलब होता है बेड़ियां। पेन का मतलब दर्द या दुख या तकलीफ, पेन दर्द। पेन्स का मतलब होता है अथक प्रयास, बहुत अधिक कोशिश, अथक कोशिश या अथक प्रयास कहो। ब्रेन का मतलब दिमाग, जो आपके तल के अंदर होता है। ब्रेन्स का मतलब बुद्धि, विट्स का मतलब भी बुद्धि होता है, और विट का मतलब जो आप में बोलने की कला होती है। ठीक है, बोलो समझ में आया? कॉपर का प्लूरल कुछ नहीं होता बेटा, मटेरियल का याद रखना, कोई भी मेटल है, मेटल का प्लूरल नहीं होता, नहीं होता। ना ही मेटल मतलब कोई भी मेटल, जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड, कॉपर,
इनका प्लूरल नहीं होता। अरे आवाज नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है? हम्म हम्म आज बहुत क्लास रुक रही है क्योंकि आज थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम तो है। हो गया? हो गया? ग्रे मैटर्स का मतलब क्या होता है? अब सुनो, अभी मैंने आपको दो वर्ड दिया था बुद्धि के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए। कौन कौन सा दिया था? विट्स एंड ब्रेन्स। जानते हो एक इडियम आता है ग्रे मैटर्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इंटेलिजेंस। वही डैश ऑफ पावर ब्रीड्स करप्शन। बेटा एब्यूज ऑफ पावर, एब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग। ड्रग एब्यूज सुने हो, है ना? पावर का भी एब्यूज होता है, यानी कि पावर का दुरुपयोग से क्या होता है? करप्शन आता है। पावर का दुरुपयोग से करप्शन होता है। When he entered his bedroom, he saw a snake crawling on the floor. बेटा बेडरूम के अंदर फ्लोर होता है, ग्राउंड नहीं। ग्राउंड तो घर के बाहर होता है। इसी तरह के जो कंफ्यूजिंग नाउन्स है ना, वो मैंने अलग से करवाए थे कुछ वीडियोस में। वो वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। वो रिकॉर्डेड क्लास है, वो लाइव क्लास नहीं है, स्किप हो जा रहा है। बेटा आज तो प्रॉब्लम है, तुम्हारा नेट इश्यू कर रहा है। What are the grounds? बेटा ग्राउंड का मतलब जमीन होता है, लेकिन ग्राउंड्स का मतलब आधार होता है। चलो फिर से देखो और दो तीन। एयर का मतलब हवा, एयर का मतलब हो गया बनावटी व्यवहार। ठीक है, हवा, एयर तो आपको पता ही है हवा होता है, लेकिन एयर का मतलब होता है बनावटी व्यवहार, नखरे, वो सब। जैसे अभी ग्राउंड का कहा मैंने, ग्राउंड और फ्लोर के बीच में डिफरेंस पता चल गया आपको। ग्राउंड का मतलब होता है जमीन और ग्राउंड का मतलब होता है आधार। किन आधार पे? जमीन, और ग्राउंड्स का मतलब हो गया आधार। हम्म
ठीक है, स्किप हो जा रहा है, बफरिंग बहुत कर रहा है आज। आज क्लास छोड़ दो। क्या किया? 3 चलो, हाँ तो सबका हार्डवेयर वही होता है, जब नहीं हो पा रहा है तो क्या करोगे। चलो वापस आओ, देखो What are the grounds of his conviction? कन्विक्शन का मतलब होता है ना, जब कोई व्यक्ति कन्विक्टेड होता है तो वो दोषी करार होता है। किसी के दोषी करार होने का कोई कारण तो होगा, किन आधारों पर हुआ। ठीक है, क्लियर? He dash as he is foul mouthed, he abuses। बेटा abuse का मतलब गाली देना भी होता है। फाउल माउथ मतलब होता है उसकी जुबान बहुत गंदी है। He is foul mouthed. His abuses are, आप कहोगे मैम दोनों में abuses दे रहे हो। बेटा गाली देना भी abuse होता है और गाली गलोच भी जो होता है ना वो भी abuses होता है। abuses समझ में आया? He takes pain नहीं होगा, पेन्स होगा। कोई भी अपने काम में बहुत अधिक कोशिश डालेगा। एंड ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स, कोई व्यक्ति नखरे करता है ना तो कहोगे ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स। ठीक है, सोनाक्षी सब कुछ दिख रहा है, बस पढ़ लो। एक तो आज नेट नहीं चल रहा ठीक से। आज बेटा आज नेट में प्रॉब्लम है, रहने दो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपका आगे लूंगी। ये नेट में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, आज यहीं तक रहने दो, नेट में इश्यू है।